फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। माय नेम इज़ मोहम्मद शहबाज खान और इंशाल्लाह इस लेक्चर सीरीज़ में मैं आपको 10 क्लास का कंप्यूटर जो है वो पढ़ाऊँगा। और इसमें सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो हम डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास पेपर पैटर्न आता है कि 10 क्लास का जो कंप्यूटर है उसमें हमारे पास पेपर पैटर्न क्या होगा। तो हम सबसे पहले लाहौर बोर्ड को डिस्कस कर लेते हैं। तो लाहौर बोर्ड में हमारे पास नॉर्मली कंप्यूटर का जो 10 क्लास का पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा। 10 क्लास का जो हमारा पेपर होगा वो 50 नंबर का होगा। इसी तरह से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि 9th क्लास का जो हमारा पेपर होता है वो 9th क्लास का पेपर भी हमारा 50 नंबर का होता है। 50 नंबर का हमारा 10 क्लास का पेपर होता है। और इसी तरह से जो हमारा प्रैक्टिकल होता है वो भी हमारा 50 नंबर का होता है। तो ये टोटल हमारे पास एंड ऑफ द 9th एंड 10th जो है वो हमारे पास 150 मार्क्स कंप्यूटर जो है वो गेन करता है। 9th में 50 मार्क्स, 10 में 50 मार्क्स, ठीक है। और उसके बाद प्रैक्टिकल के हमारे पास 50 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। इसमें 10 क्लास के कंप्यूटर में हमारे पास इस तरह से होता है कि आपके पास फर्स्ट जो क्वेश्चन आएगा वो आपके पास आपको यू नो वेरी वेल के MCQs होते हैं हमारे पास, और वो हमारे पास 10 MCQs होते हैं। 10 MCQs होंगे हमारे पास, और वो आपको पता है कि उसमें 4 ऑप्शंस होते हैं और आपने उसको सर्कल करना होता है। अब जो है वो लाहौर बोर्ड आपको बबल शीट प्रोवाइड करता है, तो उसके अंदर आपने बबल्स को फिल करना होता है, सर्कल करना होता है, ताकि आप कोशिश ये करनी होती है कि वो जो बबल्स आप फिल कर रहे हैं वो सर्कल से बाहर ना जाए। उसके बाद ये हमारे पास ऑब्जेक्टिव टाइप हो जाता है। सब्जेक्टिव में हमारे पास क्या आ जाता है, उसमें हमारे पास 40 मार्क्स का जो पेपर है वो हमारे पास सब्जेक्टिव में आ रहा होता है। वो किस तरह से है, उसका जो जस्ट लेके क्वेश्चन नंबर अगर 2 लेते हैं तो वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस इस तरह से होते हैं कि आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और आपने उसमें से 4 शॉर्ट क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं। आपको 6 शॉर्ट क्वेश्चन दिए जाएंगे और उसमें से आपने 4 को अटैम्प्ट करना है। इसी तरह से इसका तीसरा पार्ट भी होगा शॉर्ट क्वेश्चंस का, उसमें से भी 6 में से आपने 4 करने हैं। और फिर उसके बाद हमारा एक तीसरा पार्ट होगा शॉर्ट क्वेश्चन का, उसमें से भी आपने 6 में से 4 शॉर्ट क्वेश्चन जो है ना वो आपने अटेम्प्ट करने हैं। तो हर जो क्वेश्चन होगा वो 2 मार्क्स का होगा। तो 4 to the 8 आ गया आपके पास। और ये हमारे पास 10 MCQs, 8 शॉर्ट क्वेश्चन यानी 8 मार्क्स, 4 शॉर्ट क्वेश्चन, 4 शॉर्ट क्वेश्चन एंड 4 शॉर्ट क्वेश्चन। तो इसमें हमारे पास 8, 16 और 24 ये हमारे पास यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चन 24 मार्क्स के बनते हैं, 10 मार्क्स के MCQs बनते हैं। और उसके बाद हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन आ जाते हैं कि लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास इस तरह से होते हैं बेटा कि उसमें हमारे पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं, जिसमें से आपने 2 लॉन्ग क्वेश्चन जो है वो अटैम्प्ट करने होते हैं। और 8 नंबर का हमारे पास एक लॉन्ग क्वेश्चन अवेलेबल होता है। समटाइम इस तरह से होता है कि आपके पास 3 लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, एक पार्ट आ जाएगा, उसका दूसरा पार्ट आ जाएगा, और मे बी जो एक क्वेश्चन दिया जाए तो उसके 2 पार्ट्स अवेलेबल हो अलग अलग। अगर इस तरह से होगा तो आपको पता है कि आपने अगर क्वेश्चन नंबर 3 अटैम्प्ट आप करने जा रहे हैं, जैसे कि ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, और ये क्वेश्चन नंबर 3 है जिसके 2 पार्ट्स उन्होंने दिए हुए हैं। तो आपने क्या करना है, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 1 करना है तो आप वो कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 करना है तो आप कंप्लीट करेंगे, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं, आपके 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। और ये हमारे पास टोटल 16 मार्क्स बनते हैं लॉन्ग क्वेश्चन के। एक लॉन्ग क्वेश्चन की जो मार्किंग है वो 8 मार्क्स की है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं जिसके 2 पार्ट हैं तो आपको ये क्वेश्चन नंबर 3 के दोनों पार्ट ही अटेम्प्ट करने पड़ेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं आपने करना कि आप एक पार्ट कर लें और दूसरा ना करें, या दूसरा कर लें और पहला ना करें, ऐसा नहीं होता। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, आपको यहाँ से दोनों में से एक क्वेश्चन करना पड़ेगा। और फिर जब अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 अटेम्प्ट करते हैं तो ये आपको कंप्लीट जो है वो अटेम्प्ट करना पड़ेगा। तो ये हमारे पास पेपर पैटर्न है। मैं दोबारा से डिस्कस कर देता हूँ। 10 MCQs होते हैं हमारे पास, इसमें कोई चॉइस नहीं होती, ये आपने ऐसे ही अटेम्प्ट करने हैं। उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन के 3 पार्ट्स हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जिसमें से हर पार्ट में 6 क्वेश्चन होते हैं और 6 में से आपने 4 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। और हर एक की वेटेज जो है वो 2 मार्क्स की होती है। तो 4 to the 8 हो गया हमारे पास। दूसरा पार्ट आएगा, उसमें भी शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे, 6 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे और आपने 2 को अटेम्प्ट करना है।
तीसरे पार्ट में भी हमारे पास 6 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे और आपने 2 को अटेम्प्ट करना है। ये हमारे पास सब्जेक्टिव का आ गया। इसके बाद हमारे पास जो लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, 3 लॉन्ग क्वेश्चन हमारे पास अवेलेबल होते हैं और आपने उसमें से 2 जो है वो अटेम्प्ट करने होते हैं। 16 मार्क्स हमारे पास यहाँ पे बनते हैं, 24 मार्क्स यहाँ पे बनते हैं, तो ये हमारे पास 40 मार्क्स जो है वो बन जाते हैं। उसके बाद 10 नंबर के MCQs हैं। तो ये हमारा पेपर पैटर्न है कि जो आपको लाहौर बोर्ड का इंशाल्लाह जो पेपर आएगा उसमें 10 MCQs होंगे, 3 शॉर्ट क्वेश्चन के पार्ट होंगे, हर में से आपने 4 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं और आगे बाद लॉन्ग क्वेश्चन का एक पार्ट होगा जिसमें से 3 लॉन्ग आएंगे आपको और उसमें से आपने 2 लॉन्ग को अटेम्प्ट करना है। तो ये हमारा पेपर पैटर्न था। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है हम चैप्टर्स को 1 बाय 1 डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं।